पश्चिम बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला का सुनहरा बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं से बना बंगाल, नेताजी की क्रांति का बंगाल। यहाँ कुछ लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं और कुछ के नहीं। कुछ लोगों की आइडेंटिटी है पर कुछ लोगों की नहीं। कुछ लोग पहली तारीख के इंतजार में ही रहते हैं, अपनी तनख्वाह के लिए बेकरार। और कुछ लोग हैं जो किसी अनजान लक्ष्य को पाना चाहते हैं, मगर फिर भी बंगालियों को अपने आप पर गर्व है। वो साधारण से असाधारण बने हैं, इस बात का गर्व है। इसी गर्व और आत्मविश्वास के चलते हमारे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मेरा सुनहरा बंगाल। बंगाल में एक साधारण आदमी को बिना किसी भेदभाव के सब कुछ दिया जाएगा। एक नया इतिहास लिखा जाएगा। एक कला से बने शहर का जन्म होगा। ये ऐसी भूमि होगी जहां हजारों लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। मैं वो बंगाल बनाना चाहता हूं जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, जहां किसी को कोई शिकायत ना हो, जहां देश का हर एक आम आदमी अपना सर उठाकर शान से कह सके कि मैंने बंगाल करीब से देखा है और इसीलिए मैं दुनिया में कहीं और नहीं जाना चाहता। चैताली राय, स्टार आनंदा, मंतोष पांजा, अपना कैमरा दीजिए। क्यों? आज दिन भर हमारा पीछा करते हुए आपने जो भी रिकॉर्ड किया है ना, उसे घर ले जाकर अपने बीवी बच्चों को दिखाऊंगा। उनसे कुछ देर इंतजार करने को कहो। जब ये सब टीवी पर टेलीकास्ट होगा तो वो खुद ही ये सब देख लेंगे। पर उससे पहले हेडलाइंस मैं तुम्हें सुनाती हूँ। 1, तुमने पुलिस स्टेशन को अपना अड्डा और पुलिस वालों को अपना गुलाम बना लिया है। हाँ, राइट। 2, इस इलाके में कम से कम 50 जुए के अड्डे और शराब के ठेके हैं। 55 है। 3, हॉस्पिटल और शमशान घाट पर तुमने अपने काउंटर लगा लिए हैं और अगर किसी ने काउंटर पर पैसे जमा नहीं किए तो नो एंट्री। 4, तुम ब्लू फिल्म का धंधा करते हो। 5 औरतों को काम देने के आड़ में उन्हें विदेश में बेच देते हो। सही कहा। इस पूरे इलाके को तुमने डस्टबिन बनाकर रख दिया है। और आप यहाँ पर कॉरपोरेशन की तरफ से इस इलाके की साफ सफाई करने आई है। गैर कानूनी धंधे नहीं होंगे तो अपनी बीवियों को क्या खिलाऊंगा, अपने 5 बच्चों को कैसे पालूंगा? ये मैं 10 साल से कर रहा हूँ, अगले 20 साल भी करूंगा और कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो मैं हमेशा करता रहूंगा। एक इंसान है, होम मिनिस्टर। यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारा नाम उनकी लिस्ट में लिखवा दिया था और वो भी सबसे ऊपर। देखो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। मैंने देखा भी और सोच भी लिया, आगे भी बढ़ूंगा और तुम्हें किडनैप करके तुम्हें और कैमरे को दोनों को गंगा में फेंक दूंगा। किसी को पता नहीं चलेगा। पाटा केस्टो की लिस्ट में एक बार नाम आ जाए
वो 8 मिनट के अंदर ही उसे सबक सिखाने पहुंच जाता है और 2 मिनट में उस पर स्टैंप लग जाता है, फाटा कैस्टो का स्टैंप। यहाँ आने से पहले अगर अपने लोगों से मेरे बारे में पूछा होता और मेरे बारे में पता लगाया होता तो तुम्हारी किताब में मेरा नाम नहीं आता और तुम्हें यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। मेरे ऑफिस के अफसर मेरी रग रग से वाकिफ हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारा बायोडेटा नहीं बताया। वो अच्छे से जानते हैं कि मेरे स्टैंप के 2 चेहरे हैं, एक बार मार खाई तो छाप इस तरफ भी और उस तरफ भी पड़ती है। चल लाइन में लग जा, स्टैंप मार देता हूं 1 by 1। चैताली, इसके खिलाफ कितने केस दर्ज हुए हैं? 5 केस हैं। तुम गिनते जाना और मैं स्टैम्प मारता जाऊंगा। मेरे लिस्ट में तुम्हारा नाम है। जो गन तुमने यहां फैलाई है उसे अपने हाथों से साफ करोगे। अगर मुझे यहां गंदगी का एक निशान भी दिखा तो भून दूंगा। लाश शमशान में मिलेगी। होम मिनिस्टर फाटा केस्टो को आज 1 साल पूरा हो चुका है और आज उन पर एक नई जिम्मेदारी भी है। सुनहरे बंगाल के सपने को साकार करने के लिए वो अकेले ही जिम्मेदार हैं। सबके दिमाग में सुनहरे बंगाल को लेकर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आप सबके सवालों का जवाब देने के लिए जनता की अदालत में आ रहे हैं होम मिनिस्टर फाटा केस्टो। मिस्टर होम मिनिस्टर, आज इस मंच पर आपकी परीक्षा होगी और ये जनता आपकी परीक्षा लेगी। ये सवाल करेंगे और आप जवाब देंगे। परीक्षा के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितने मार्क्स मिले। आसान नहीं है। क्या आप तैयार हैं? 1 मिनट। स्कूल कॉलेज की परीक्षा से पहले मैं अपने टीचर का आशीर्वाद लेता था ताकि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छे मार्क्स दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आप पिछले 1 साल में आपने गलत उसूलों को उखाड़ फेंका, इसीलिए राज्य का सामान्य आदमी आपका शुक्रगुजार है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि मार धाड़ करके आप बंगाल को सुनहरा बना देंगे? सांप मारने के लिए लाठी की जरूरत होती है, सिर्फ बुद्धि के बल से सांप नहीं मारता। मुझे सांप का विनाशक बनकर उसका घर तोड़ना पड़ा, लेकिन अब नायक बनकर वो घर बनाऊंगा, सबके लिए बनाऊंगा, और तभी हम बना पाएंगे सुनहरा बंगाल। अगला सवाल बोलिए। सुनहरा बंगाल बनाने के लिए आप एक आम आदमी से क्या चाहते हैं? 3 चीजें, काम, ईमानदारी और इंसानियत। अगर आप लोग ये 3 चीजें सरकार को देंगे तो सुनहरा बंगाल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 मिनट। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इंसान में ये तीनों चीजें हो सकती हैं? हाँ, लगता है, और इसी विश्वास के साथ कह रहा हूं। इन 5 सालों के बाद आप सबको किसी फाटाकेस्टो की कोई जरूरत नहीं होगी। फाटाकेस्टो हर इंसान के अंदर मौजूद होगा। सुनहरे बंगाल के वही कारीगर होंगे। अगर यही बात है तो मेरे पिताजी क्यों हॉस्पिटल के बाहर ही मर गए? बताइए मिस्टर होम मिनिस्टर।
एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे पिताजी वही रास्ते पर पड़े रहे और कोई भी वहाँ पर मदद करने के लिए नहीं रुका। एक मिनट रुकिए प्लीज। मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, रुक जाइए प्लीज, प्लीज रुक जाइए प्लीज। हेल्प रुक जाइए प्लीज। क्या हुआ? अचानक गाड़ी के सामने क्यों आई? देखिए ना, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप प्लीज उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी शोरूम से गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। हॉस्पिटल लेकर गया तो पुलिस केस हो जाएगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। देखो, लाइफ की पहली गाड़ी खरीदी है, बीवी के साथ मंदिर जाना है। हटो। आप मंदिर तो बाद में भी जा सकते हैं, पर मेरे पिताजी हॉस्पिटल नहीं गए तो मर जाएंगे। ठीक है, फिर लेकर आओ। थैंक यू। उठाइए, उठाइए रे, जल्दी। चल गाड़ी खाली कर। आराम से। आराम से। ए, तू यहीं रहना, मैं इनको अस्पताल छोड़कर आता हूँ। चलिए। पापा, डॉक्टर। ये तो एक्सीडेंट का केस है। पुलिस को खबर किया आपने? नहीं। तो फिर हम इनका इलाज नहीं कर सकते। आप इनका इलाज शुरू कीजिए, मैं जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ। और इस बीच अगर इन्हें कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, जाइए, जाकर रिपोर्ट लिखवाइए, FIR नंबर लेकर आइए, तभी इलाज होगा। देखो, इन सब मामलों में पुलिस के पास गई तो दिक्कत हो जाएगी और नहीं गई तो भी दिक्कत होगी। 500 रुपया इनको पकड़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। पैसे क्यों? अरे अपनी डॉक्टरी डिग्री का खर्चा तुमसे ही तो वसूल करेंगे। क्या यही है हॉस्पिटल का उसूल? अगर पैसे दिए तो ही पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, नहीं दिए तो डॉक्टर देखेंगे नहीं। समझाने की जरूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया है मैंने। FIR नंबर लाओगी तो ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था? GT रोड। वो इलाका मेरे अंडर नहीं आता। आप शिवपुर स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए। ऐसे कैसे बोल दिया कि ये हमारे स्टेशन की रिपोर्ट है? ये उन्हीं के स्टेशन की रिपोर्ट है। रुकिए जरा। क्या मजाक लगा रखा है? डॉक्टर ने पुलिस स्टेशन भेजा और आप यहाँ से वहाँ घुमा रहे हैं। मेरे पापा वहाँ मौत से लड़ रहे हैं और आप एक पुलिस स्टेशन से दूसरे स्टेशन दौड़ा रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? 1000 रुपए लगेंगे। FIR नहीं की तो डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेंगे, और अगर पैसे नहीं दिए तो FIR नहीं लिखी जाएगी। अब खुद ही सोच लीजिए क्या करना है। पापा कहाँ है? डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया क्या? रिपोर्ट लिखवा दी है, नंबर भी लेकर आई हूँ। पापा ठीक है ना? कौन सी वार्ड में है वो? आ जाओ। वो रहे आपके पिताजी। पापा, 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 मैंने उन लोगों से कई बार कहा, पर उन्होंने मुझे लाश को अंदर रखने से मना कर दिया। लाश को यहीं बाहर रख दिया। मैं शमशान से सीधा यहाँ आपसे मिलने आई हूँ सर। उन बाकी के 5 लोगों की तरह मुझे भी यही लगता था कि आपके रूप में एक अच्छा नेता बाहर आया है। और मेरा सवाल भी आप ही से है कि ये सुनहरा बंगाल आप पीतल से तो नहीं बना रहे हैं ना सर, जहाँ सोने की आड़ में पीतल छुपा है। आपको विश्वास है कि बंगाल को अच्छा नेता मिला है तो उसे बनाए रखिएगा, क्योंकि उसके सुनहरे बंगाल में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और अगर कहीं गंदगी के कुछ छींटे दिख जाए तो मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और सबको जला डालूंगा। ফাটাকেষ্ট আমি মন্ত্রী ফাটাকেষ্ট ফাটাফাটি আমাদের ফাটাকেষ্ট